गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल विधि से हमने जो गति के 3 समीकरण थे उनको निकालने की कोशिश की थी, है ना। वहाँ पर हमने उसके समीकरण निकाले थे ग्राफिकल मेथड से। अब आज हम बेटा बात करें यहाँ पर कैलकुलस मेथड की, या हम जिसको बोलते हैं कलन विधि से। तो कलन विधि से किस तरीके से हम जो हमारे गति के 3 समीकरण हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण की उत्पत्ति। प्रथम समीकरण, है ना, हम प्रथम समीकरण की बात कर लेते हैं। प्रथम समीकरण में हमें पता था कि त्वरण जो होता है, त्वरण क्या होता है, जो भी हम वहाँ पर वेग में चेंज करते हैं, वेग में जो भी परिवर्तन होता है किसके साथ में, समय के साथ में वेग में जो भी परिवर्तन होता है उन दोनों का अनुपात जो है वो त्वरण वहाँ पर कहलाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमने काफ़ी छोटा सा वहाँ पर चेंज किया है त्वरण में और काफ़ी छोटा सा टाइम वहाँ पर लगा है। तो ए की वैल्यू बेटा हमने लिख दी वहाँ पर dv/dt। जब भी डी लग जाता है ना तो हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट की वहाँ पर बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, dv बराबर हो जाएगा किसके, a dt के बराबर वहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें जो हमने देखा था कि x जो था, x किसके बराबर हो गया था बेटा, x0 माइनस ut। x माइनस x0 की वैल्यू थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x0 माइनस ut माइनस हाफ at स्क्वायर हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है। तथा समीकरण 5 का रूप जो हमने देखा था कौन सा था, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो वो s क्या कहला रहा था बेटा, x जो हमने निकाला था, s जो हमने निकाला था वो निकाला था x माइनस x0 से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब समाकलन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए बेटा, समाकलन हमने किया, जो dv था उसको एक तरफ से किया, कहाँ से लेकर किया, u से v तक किया। हम इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और फाइनल हमारी v थी, ठीक है। और इधर हमारा समय 0 से लेकर कहाँ तक था, t तक। तो हमने उसको यहाँ पर 0 से t तक ले लिया, ठीक है। a जो रहेगा वो हमारे समाकलन के क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो v को जब हमने समाकलन किया तो u से v और a t 0 से t। अब हमने पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 0। तो v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इंटू टी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में u प्लस ए टी। तो प्रथम समीकरण आ गया गति का ये हमारे पास में, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा द्वितीय समीकरण की। तो वेग v किसके बराबर हो जाता है बेटा, dx/dt। जब विस्थापन होता है किसके साथ में, समय के साथ में, ठीक है। तो प्रथम समीकरण से v इक्वल्स टू कितना था, u माइनस ए टी या u प्लस ए टी। तो यहाँ पर अगर v की वैल्यू हम रखते हैं तो dx/dt हो जाता है, ठीक है। तो dx एक तरफ आ जाएगा और dt का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे u प्लस ए टी के अंदर। अब यहाँ पर हम फिर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो x को कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x0 से x तक, और t को करेंगे 0 से t तक, और यहाँ पर भी 0 से t तक, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू में आ जाएगा u इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब वही पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट जो हमने रखी वो कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस x0, है ना। और इधर हो जाएगी u इंटू टी। एक बार तो t क्या है हमारा 0 ही है तो उसको रखने की हमें ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बार अगर बात करें तो इधर आ जाएगा a और ये हाफ हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, और टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक बार टी की वैल्यू रख देंगे, दूसरा 0 है तो रखने की वहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो x माइनस x0 कितना आ जाएगा, x माइनस x0 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और x माइनस x0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम s लिख सकते हैं। तो s बराबर कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बेटा गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था बेटा ग्राफिकल मेथड से, तो वहाँ पर हम अलग अलग सूत्र रख रहे थे। जब सेकंड समीकरण हमने निकाला था तो वहाँ पर हमने आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रखा था और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वहाँ पर हमने रखा था। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम समाकलन विधि का यूज़ कर रहे हैं, और समाकलन विधि को करते हुए हम यहाँ पर जो है गति के समीकरण को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब गति के तृतीय समीकरण की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए तीसरा समीकरण कैसा है, प्रथम समीकरण से हमको पता है v किसके बराबर हो जाता है, u प्लस ए टी के बराबर हो जाता है ना।
तो यहाँ पर अगर हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ उसका स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ हमने क्या कर दिया, उसका वर्ग कर दिया, तो वी स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा, यू प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर यू प्लस ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस ए स्क्वायर टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल सकती, तो हमने यहाँ से क्या किया, 2a को कॉमन निकाल दिया, यू स्क्वायर को वैसा की वैसा रहने दिया। ठीक है, तो 2a जब कॉमन निकला तो इधर बचा ut प्लस इधर तो 2 था नहीं, तो हमने उसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं s, तो हमने लिख दिया यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2as, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा, यही हो जाएगा हमारा गति का तृतीय समीकरण। इस विधि का उपयोग असमान त्वरण वाले गति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि समान गति से अगर कोई वस्तु चल रही है ना, तब हमने उसका समीकरण निकाला है, और इसी के साथ साथ अगर कोई वस्तु है जो कि असमान गति से चल रही है, तो असमान गति से चलने पर भी अगर हमें गति के समीकरण वहाँ पर निकालने हैं तो इस विधि के द्वारा हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 विधियाँ देख ली है बेटा, ग्राफिकल विधि और समाकलन विधि। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आता है कि आपको ग्राफिकल विधि से तीनों समीकरण को निकालना है तो आपको ग्राफिकल विधि से करना है, और अगर बोला जाता है कि कलन विधि से करना है तो आपको कलन विधि से वहाँ पर करना है। और अगर कोई भी विधि नहीं आती है और सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको वहाँ पर गति के तीनों समीकरण को उत्पन्न करना है, तो जो भी विधि आपको आती हो वो विधि आप वहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आप ग्राफिकल विधि का यूज़ करें चाहे आप कलन विधि का यूज़ करें। ठीक है बेटा, अब ये दोनों ही जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाए हैं, कलन विधि द्वारा गति के समीकरण का उत्पत्ति और ग्राफिकल विधि द्वारा गति के समीकरणों की उत्पत्ति, ये दोनों ही को आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं, कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, और कॉपी के अंदर लिखकर मुझे आपको भेजना है कि आपने ये नोट डाउन कर लिया है।